अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी पर राष्ट्रगान के अपमान का गंभीर आरोप लगा है। यह कोई पहली बार नहीं है जब हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सवालों के घेरे में आया हो। लेकिन क्या हम सच में अपने राष्ट्रगान का महत्व समझते हैं? क्या हमें पता है कि जन गण मन सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि भारत की एकता और गौरव का प्रतीक है? इस वीडियो में हम जानेंगे हमारा राष्ट्रगान जन गण मन का इतिहास, इसका महत्व और इससे जुड़े रोचक तथ्य। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह गीत भारत की एकता, अखंडता और महानता को दर्शाता है। लेकिन कई सालों तक यह राष्ट्रगान नहीं था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब जन गण मन और वंदे मातरम दोनों के बीच राष्ट्रगान बनने की रेस थी। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग राष्ट्रगान गलत गाते हैं? लोग जन गण मन को जन गण मन बोलते हैं, जो गलत है। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में पूरा करना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। बहुत से लोग मानते हैं कि जन गण मन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की तारीफ में लिखा गया था, लेकिन यह सच नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इस गलतफहमी को दूर करते हुए कहा था कि यह गीत भारत के भाग्य विधाता ईश्वर की स्तुति में लिखा गया है, न कि किसी राजा के लिए। राष्ट्रगान गाने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। राष्ट्रगान के दौरान सीधा खड़ा रहना जरूरी है। इसे बैठकर गाना अशिष्टता मानी जाती है, लेकिन अगर कोई शारीरिक रूप से असमर्थ है तो बैठ सकता है। कुछ लोग राष्ट्रगान को बहुत तेज या धीमा गाते हैं। सही समय 52 सेकंड का होता है। 52 सेकंड से ज्यादा या कम समय लेना गलत है। 1960 में भारत सरकार ने नियम बनाए कि राष्ट्रगान को पूरे सम्मान के साथ गाया जाना चाहिए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान अनिवार्य किया था, लेकिन बाद में यह नियम बदल दिया गया। अगर हम दुनिया के अन्य राष्ट्रगानों से तुलना करें, सबसे छोटा राष्ट्रगान जापान 4 लाइन, सबसे लंबा राष्ट्रगान ग्रीस 158 स्टैंजा, केवल संगीत वाला राष्ट्रगान स्पेन कोई बोल नहीं। भारत का राष्ट्रगान शुद्ध काव्यात्मक भाषा और संगीत का संयोजन है। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था, ने जन गण मन को दुनिया के सबसे सुंदर राष्ट्रगानों में से एक माना है। इसकी संगीतात्मक रचना और गहराई इसे बेहद खास बनाती है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। इसका असली नाम भारत भाग्य विधाता था। पहली बार ऑल इंडिया रेडियो AIR पर 15 अगस्त 1947 इसकी रात को राष्ट्रगान प्रसारित किया गया। यह भारत की स्वतंत्रता के ऐलान के बाद किया गया पहला राष्ट्रीय प्रसारण था। राष्ट्रगान का एक संक्षिप्त संस्करण शॉर्ट वर्जन भी है, जो सिर्फ 20 सेकंड का है। इसे मुख्य रूप से सैन्य परेड, सरकारी बैठकों और विशेष आयोजनों में बजाया जाता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और हरिकेशव बालकृष्ण ने राष्ट्रगान को पहली बार संगीतबद्ध किया। इसके बाद इसे कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने इंडियन नेशनल आर्मी के लिए एक नई धुन दी। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रगान गाने का रिकॉर्ड 2017 में बना, जब लखनऊ में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया। जन गण मन राष्ट्रगान है, जबकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रगीत को नहीं। तो दोस्तों, जन गण मन सिर्फ एक गीत नहीं, यह हमारे देश की अखंडता और गौरव का प्रतीक है। क्या आपको यह फैक्ट्स पहले से पता थे? कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? कमेंट में बताइए।